रमाधन्ये चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन में रमा धन ये का बचेगा ए, रमाधन ए, रमाधन ए। इस स्थिति में आद्गुण प्राप्त था, उसको बाद देता है वृद्धिरेचि, उसे भी बाल कर सूत्र आ रहा है याड़ापह, याड़ापह, याट प्रथमा एक वचन, आपह पंचमी का एक वचन। आपुंगितो याट स्यात्, आपुंगितो याट स्यात्। यह दो तीन बातें ध्यान देने लायक है। गित और आपह में, गित कहने से किनको लेना है और आप कहने से किनको लेना है, क्योंकि गित भी दो है, गित भी दो प्रकार का है। एक गित तो है गें गसी गस घी, ये भी गित है कि नहीं, गें गसी गस घी। एक और गित भी है गीत गीश घी। वैसे तो बहुत हो जाएंगे, आंग की बात नहीं है। जैसे अंगादेश होता भी गीत 50 मिलेंगे, प्रसिद्ध है जहाँ अंतर किया जाता है। और आप भी दो प्रकार का है, एक तो टाप चाप डाप, ये भी आप है, और एक टाप के आ से लेकर के सुप के प तक प्रत्याहार है आप, ये भी सूत्रों में प्रयोग होता है। कहाँ है? अनाप्य का सूत्र है, कहा है ना आप लोग, अनाप्य कहा। अभी इन लोगों का है नहीं, हॉलंत में आएगा इदम में। वह आप प्रत्याहार है, वो ये है प्रत्याहार और यह है प्रत्यय। यहां तो आसानी से अंतर कर सकते हो, गित प्रत्यय, आप प्रत्यय और आप प्रत्याहार में भेद हो जाएगा, क्योंकि यह प्रकृति का हिस्सा बन जाता है, ठीक, और यह सदा प्रत्यय रह जाता है। यह प्रत्याहार सदा प्रत्यय रह जाता है, लेकिन वह प्रत्यय प्रकृति कोटि में चला जाता है। इसलिए ये तो सदा निमित्त कोटि में आएगा पर में, यह सदा स्थानीय कोटि में पूर्व में प्रकृति में आएगा। इसलिए आप में अंतर करना बहुत आसान है कि टाप चाप डाप हमेशा का रमा में है ना, रमा प्रकृति का हिस्सा में, प्रत्येक हिस्सा में कभी नहीं जाता। लेकिन ये जो सु से टा से सुप्त है वह सदा प्रत्येक हिस्सा में रहेगा, प्रकृति में आएगा नहीं। अर्थात ये अधिकतर निमित्त कोटि में रहता है और ये स्थानीय कोटि में रहता है अधिकतर। कभी कभी प्रत्ययों को भी हम स्याट पर आगम करेंगे ना, तो वहां प्रत्यय को भी स्थानीय बन जाते हैं क्वचित। अधिकतर सामान्य रूप में प्रत्यय सदा निमित्त होता है और प्रकृति सदा स्थानीय होता है सामान्य रूप में। इसलिए आप में तो अंतर करना आसान है, लेकिन समस्या यहां होता है गे गसी गस गी, ये भी प्रत्यय सदा होते हैं, जीव गीश गिन भी सदा प्रत्यय होता है। लेकिन यहां भी अंतर कैसा पैदा होता है, जीव गीश गिन भी प्रकृति का हिस्सा हो जाता है और ये सदा प्रत्यय ही रहते हैं। गौरी शब्द बना कि नहीं, ये क्या है, वो बहुश्रेयसी शब्द बन रहा है, ये सब गीश प्रत्यांत है, गौरादिभ्यश्च सूत्र है, गीश प्रत्यांत है। और प्रकृति कोटि में आएगा, प्रत्येक कोटि में तो आएगा नहीं। इसलिए टाप चाप डाप गीप गीश गिन ये सदा प्रकृति कोटि में चला गया, स्थानीय स्वरूप हो जाता है। और गें गस गस गी या टा से जो सुप का जो आप प्रत्याहार, ये सदा प्रत्येक कोटि में रहता है, अधिकतर निमित्त का कोटि में चला जाता है। जैसे गित जहां भी आता है तो अधिकतर लोगों में परेशानी थी, आप आता है तो क्या लेना, प्रत्याहार लेना है कि टाप चाप टाप लेनी है, गीत लेने से गे गस गस लेना है कि गीप गीश गिन लेना है। इसको स्पष्ट ध्यान रखना है किस कोटि में है। इसलिए जहां कार्य कर रहे हैं, जहां देखा आप ही शब्द में है तो समझो वहां सुप प्रत्याहार वाला लेना, टा से सुप वाला।
और यह आपस्थानी में आ गया है, इसमें प्रकृति कोटि में है, ये टाप चाप डाप को लेना है। आंगी चाप षष्ठी था, याड आप षष्ठी है या पंचमी है, तो स्थानीय का रूप आ गया। आपोंगी तो याट स्यात्, आबंत अंग से परे, आबंत अंग से परे गिट प्रत्यंग को याट आगम हो जाता है। गिट प्रत्यंग क्या हो जाएगा? याट आगम हो जाएगा। ठीक, आवंत अंग है रमा, यस्मात् प्रतिस्पर्धा प्रत्यंगम संज्ञा हो जाएगा, है कि नहीं? रमा आवंत अंग है, उस गिट प्रत्यय गे का ए, उसको हो जाएगा याट आगम, और आगम का होगा आद्यंत से आदि में बैठ गया रमा धन या, उसी के आगे में ए, उस ए का आदि में या बैठेगा, तो प्रत्यय का अवयव हो जाएगा। या और ये का बीच में आप वृद्धि होगी, वृद्धि रेची, पूरा तो आप कह सकते हैं आज गुण प्राप्त हुआ, उसको बात दिया, वृद्धि रेची से वृद्धि हो गया। सहायक सूत्र आप जानते ही हैं, वृद्धिरादेश तब सत्कार से स्थानांतरतम, वृद्धि हो गया, रूप बन गया रमायई, रमायई सत्य से पसंज्ञा कर दो, चतुर्थी का एक वचनांत पद की सिद्धि। रमायई, रमाभ्याम रमाभ्यः, कुछ काम नहीं, भ्याम और भ्यस को लाओ मिलाओ, भ्यस विसकार को तुसर कर दिया, रमाभ्यः। और रमाये रमाभ्याम रमाभ्यः, गसी और गस, इन दोनों का उस अस के परते भी याट हो जाएगा, ये नहीं? गसी हो या गस हो, उन दोनों में बचेगा अस, रमाधनस। यहां पर आप रुद्रेची नहीं बोलेंगे, केवल आध गुणा बोलेंगे। यार आप आध गुणा प्राप्त था, उसको बाद दिया आकाश सवर्णे दीर्घ, उसको बाद करके यार आपा ने याद कर दिया रमाधन या धन अस, है कि नहीं? और पुनः आध गुण प्राप्त है, उसे बात करके यादनस में क्या होगा? आकाश सवर्णे दीर्घ, उसके लिए भी तुल्या से प्रयत्न सवर्णम, सवर्ण संज्ञा के लिए, और वो कालो जितुर्बल दीर्घ संज्ञा, स्थाने अंतरतम, इनकी सहायता से आकाश सवर्ण दीर्घ ने दीर्घ कर दिया, तो रमायास सकार वृत्ति सर कर दो, रमायाहा। पंचमी में भी रमायाहा, षष्ठी में भी रमायाहा, एक वचनों में। पंचमी का द्विवचन बहुवचन रमाभ्याम रमाभ्यः, षष्ठी के वचन में रमायाहा, और रमादन ओस आया, ओस का सूत्र पढ़ चुके हो, आंगी चापः, कल आया था ना सूत्र, आंगी चापः, रमाधन ओस, रमाधन ओस है, उस ओस के पर रहते हुए आगुण प्राप्त, उसको बाद वृद्धिरेची, उसको भी बात करके आपने सूत्र लगाया आंगी चापः, आंगी ओसिरा आप एकारस्या, आंगी चापः, इसके लिए यस्मात् प्रत्यंगम संज्ञा करना है, तो लमे धन ओस हो जाएगा। आक हो गया ए, रमे धन ओस। अब यथासंगम समानांग की सहायता से एचो अयवायावः, एक रम धन आए धन ओस, अजिनम परेड संयोज्यम रमयोस, सकार विसर्ग रमयो, रमादना रमाधन आ, ह्रस्व नद्यापो नुट, आबंत तनुट,
ह्रस्वंतात नद्यंतात आवंताच्छ नुट होता है, इसलिए आवंत होने के नाते नुट हो गया। रमाधन नाम रहा, रमाधन नाम, और रेफ के कारण से दंतकार को मूर्धन्य हो जाएगा। रमाणाम दीर्घ को दीर्घ आदेश कर सकते हैं नामी से, रमाणाम बन जाएगा। रमाया रमयो रमाणाम, 8 को पांग वायपी से नुट नत हो गया। और सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? रमाधन गी का ई, रमाधन ई, रमाधन आद गुण से गुण प्राप्त है, उसे बात कर लगाएंगे आप पहले। गेराम नद्याम निभ्य दोनों प्राप्त है, याड़ापा भी प्राप्त है और गेराम नद्याम निभ्य भी प्राप्त है। होगा पहले कौन? गेराम नद्याम निभ्य, ये है आम नदी आप, तीनों को लिए गेराम नद्याम निभ्य। इसलिए क्या हो गया? गेराम नद्याम निभ्य लग गया, रमाधन आम हो गया। यहाँ वही बताना पड़ेगा, ह्रस्व नद्यापन भी आ जाएगा, याड़ापा भी आ जाएगा। ठीक, उससे परत्वा याठ आगम होगा, याड़ापह सकृत बाचित बायतम के लगाने की जरूरत नहीं, दोबारा आम स्थिति आएगी नहीं यहाँ तो। रमा धन या धन आम, स्थानीय वदाशन विदौ से आम में गित्व लाना पड़ेगा। जब गित प्रत्यय मिल जाएगा, गित प्रत्यय से को याठ हो जाएगा, याड़ापह। इसमें जो सहायक सूत्रों को समझना है सब, गेराम नद्याम निभ्य में क्या क्या सहायक था? केवल संज्ञा, तो आज बना प्रात से अंग संज्ञा हो गया, गेराम नद्याम से नी को अंगी को आम हो गया, रमाद नाम। फिर पुनः भी आप बोल सकते हैं आध गुणा रका दीर्घ प्राप्त था, ठीक है ना। यहाँ पर भी आध गुणा पहले प्राप्त है और फिर आकाश दीर्घ प्राप्त है और रसोद्यापो नुट, सबको बात किया, इन सबको बात करके याड़ाप हो गया। वो भी कैसे? स्थानीय वदादेशो अनिल विदो, स्थानीय भाव से गित धर्म लाया तो आवंतंग से परे आपको मिल जाएगा गित प्रत्यय आम, उसको हो गए याठ, रमा या धन आम। पुनः बोलो आज गुण प्राप्त था, उससे बात करके आकाश और दीर्घ अपने सहायक सूत्रों से हो गया, तो रमा धन्याम बन गया। मिला दीजिए रमायाम, रमाया कहा स्थानीय विधान, इसको स्थानीय विधा करके गित धर्म नहीं लाएंगे। ये जो आदेश हुआ है आम, वो गित नहीं है ना, गित और प्रत्यय दोनों धर्म लाना पड़ेगा। ये तो आदेश है, इसमें न प्रत्यत्व है न गित्व है। गित प्रत्यत्व लाएंगे तभी आम को याठ होगा। स्थानीय वदादेश हो अनल विधो से गित्व धर्म लाया, प्रत्यत्व धर्म भी लाए, तब याठ हो गया। और उसका आकर्षण देने से रमा धनिया मिला दिया रमायाम। एक बात यह संशय कर सकते हैं आप, फिर गी को जो आम आदेश हुआ मकार बीच संज्ञा क्यों नहीं किया? मित कर देते इसको, विभक्ति संज्ञा आदेश के बाद आएगा, आदेश के पहले क्यों नहीं होता? अन्य तो सब जगह आदेश से पहले तो करते हो कि नहीं? अब याठ हुआ, टित किया कि नहीं पहले टकार की? उपदेश अंत्यम अलित, जितने भी आदेश होते हैं हम पहले संज्ञा करते कि बाद में करते हैं? और यहां बाद में करने की चेष्टा कर रहा है। पहले मकार की संज्ञा होना चाहिए, उपदेश कालीन है आम, आम के मकार की संज्ञा होगा तो मित हो जाएगा, मित होगा तो मित्यात पर से अंत से पर में बैठ जाएगा, ही के बाद में आ बैठेगा। अभी तो उपदेश है, ना आदेश है ना आगम है, उपदेश है। हम आदेश कर रहे हैं इसलिए हम आदेश कह दे रहे हैं ना, अमित कर देगा तो आगम कह दूंगा उसी को। वर्तमान तो उपदेश गेराम नद्याम निभ्य ज्ञंतात आवंतात नद्यंताच्छ वरस्य, ये आम आदेश बोल देते हो,
ये आम स्यात्, वास्तव में इतना ही है ना, वृत्ति तो ऐसा ही होना चाहिए। गेर आम स्यात्, चक्कर पड़ गए सब अभी कभी सोचे भी नहीं है। आदेश होने के बाद में मकार की संज्ञा नहीं हुई, वो बात तो समझ में आता है। आप विभक्ति संज्ञा है गी को, उस विभक्तित्व को लाओगे, न विभक्ति तो उसमें निषेध करेगा। लेकिन वो तो आदेश के बाद ही तो विभक्तित्व आएगा आम में, क्या आदेश से पहले आ जाएगा? आदेश के बाद में आप स्थानीय दर्शन लगाओगे, विभक्तित्व लाओगे, तो न विभक्ति तो उसमें उसको निषेध कर देगा। लेकिन आदेश से पहले मैं पूछ रहा हूं, उपदेश काल में मकार की संज्ञा क्यों नहीं किया? अन्यत्र करते हो, यहां तो नहीं करोगे। अनंग है, गकार की पहले संज्ञा कर दिया, आदेश के बाद थोड़ी कर रहे हैं, सब पहले कर देते हैं और गिच्चा लगा करके कहते हैं अलंती आदेश लक्ष्यान को नहीं। यहाँ विधि व्याख्यान तो ही विशेष प्रति परिभाषा लाओ, व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यानकार से ही भाष्य का व्याख्यान से निश्चय होता है, ये आदेश है, यहाँ उपदेश काल मकार की संज्ञा नहीं होगी। उसको बोलते हैं लक्ष्यानुरोधेन। लक्ष्यानुरोधेन भाष्यकार ने यहाँ बताया कि ये आम के मकार उपदेश काल में संज्ञक नहीं है, उनकी व्याख्यान के बल पर हम संज्ञा नहीं करते, बस इतना ही है, और कोई कारण नहीं। लक्ष्यानुरोधेन, नहीं तो रामायण बनेगा ही नहीं ना। रामायण कैसे बनेगा? नियम जो अपने पहले बनाया, ग्रामण नियम कैसे बनेगा? है कि नहीं? और बहुश्रेष्याम बनाया, उस समय मकार का श्रवण होने के नहीं हो रहा है। तो लक्ष्य है, लक्ष्य में मकार का श्रवण इष्ट है, रूप में मकार का श्रवण करना इष्ट है। अतएव उस रूप के अनुरूप हमें शब्द सिद्धि करने के लिए यहाँ भाष्यकार का कहना है आम के मकार की संज्ञा नहीं होगा। इसलिए हमारे जो लोग पढ़ लेते हैं उनको भाष्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है लगभग सारी बात बता देता हूं। तो इसीलिए मकार की संज्ञा नहीं हुई। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्या लक्षण, एक बार परिभाषा लिखाया था ना मैंने। कई बातें ऐसे हैं जो भाष्य का व्याख्या के आधार पर ही अर्थ का निर्णय कर लिया गया है और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कब बताया था मैंने, कब बताया था परिभाषा को? अभी मालूम नहीं, याद नहीं। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने यची भम, इन दो सूत्रों में वहां बोला है स्वादिशो सर्वनाम स्थान कब प्रत्यावधिशु। ये कहां से लाया कब प्रत्यावधिशु? आगे पीछे कहीं सूत्र में तो है नहीं कब प्रत्यय, जिसकी अनुवृत्ति करके कह दो यह अवधि है। वो भाष्यकार ने अवधि का निर्णय लिया, पूरा प्रकृति कप अवधि है। उस समय हमने बताया था व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम प्रकृतिभ्य कप। तो रमाणाम रमायाम रमयो हो, ये षष्टी का द्विवचन बना। रमादनोस आंगी चाप रमेदनोस ये चयवायाव रमयोस सकार ऋतु सर्ग रमयो हो, ये रूप बन जाता। रमासु सप्तमी का बहुवचन में रमासु दंती सकार रहेगा, मूर्धन्य नहीं होगा। इस तरह से आपका समस्त रूप बन गए हैं। आप रूप चलाइए। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु, हे रमे हे रमाहा। एवं दुर्गा अंबिका आदयः, इसी प्रकार से दुर्गा शब्द का रूप भी चलाना है, अंबिका शब्द का भी रूप चलाना है। सभी जितने भी आबंत हैं, समस्त आवंतों का रूप सामान्य रूपेण रमा के समान ही चलेगा। जहां विशेष है आगे बताएंगे, उसके लिए सूत्र आएंगे विशेष।
सामान्य रूप में जितने भी आवंत है सभी आवंत स्त्रीलिंग, जैसे सीता है ना, ये भी ऐसा चलेगा। सीता, कविता, सविता, जितने भी इस प्रकार के आ वाला है अंत में, वो सब में ऐसा ही रूप चलता है। इसलिए दुर्गा का चला लीजिए, अच्छी है ना नाम है, नहीं नाम भी अच्छा है, देवी भी अच्छी है। दुर्गा भाई भी रहा है, नवरात्रि दुर्गा का है, दुर्गा के नवरात्र है प्रतिपदा से, नहीं दुर्गा दुर्गे दुर्गा दुर्गाम दुर्गे दुर्गा दुर्गया दुर्गाभ्याम दुर्गाभि दुर्गायै दुर्गाभ्याम दुर्गाभ्यः दुर्गायाः दुर्गयोः दुर्गाणां दुर्गायां दुर्गयोः दुर्गासु हे दुर्गे हे दुर्गे हे दुर्गाः। इसी प्रकार अंबिका का भी चलेगा। अच्छा, अब सर्वनाम संज्ञा वाले शब्दों को लेंगे जो टा बनते हैं, शिवा शब्द वो भी ऐसे चलेगा। शिवायै सर्वनाम से ढस्वश्च, सर्वनाम ढस्वश्च, सर्वनाम पंचमी का एक वचन, स्याट प्रथमा का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन और च अव्यय है। पंचमी एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन और अव्यय, 4 पदों वाला सूत्र। गीत वचनों में जा रहे हैं, बाकी सब रमावत चलेगा। शेषम रमावत इसलिए कहेंगे, जो विशेष उतना ही बोलेंगे अभी, बाकी सब रमा के समान। ये बोल ये सूत्र लग रहा है सर्वा शब्द के लिए, जो सर्वाधिकरण में सर्वा विशोभ हो गए पढ़ा ना, उससे भी जो अदंत होते हैं उनको टाप करोगे तो क्या होगा, सर्वा, विश्वा, उभा, उभया, ये सब शब्द बन जाएंगे। जितने भी अदंत है उन सबको क्या कर सकते हैं हम, टाप कर सकते हैं। किस लिए, इसलिए बोला राम को भी अदंत है, उसको भी टाप कर दो, रामा बना दो, रामा मार्केट है भी, रामा मार्केट गलत है रामा शब्द, कि राम नित्य पुल्लिंग है, उसमें टाप नहीं हो सकता अदंत होने मात्र से। जो द्विलिंगा त्रिलिंगा शब्द होते हैं, जिसको मैंने क्या बताया है, अनियत लिंगा जो शब्द होते हैं, ऐसे जो अदंत होता है उसी को आप टाप कर सकते हैं, चाप कर सकते हैं, डाप कर सकते हैं, गीप, गीश, गिन, जिससे जो विहित है वो प्रत्याप करके उसको पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वह शब्द नित्य पुल्लिंग वाला शब्द नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, अनियत लिंगा अर्थात द्विलिंगा या त्रिलिंगा शब्द होनी चाहिए, तभी उनको लिंग परिवर्तन करके आप टाप चाप डाप गीप गीश गिन ऊंग ती इत्यादि प्रत्ययों को लगा करके उन पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते। सर्वनाम ढ्रस्व, इसलिए सर्वा शब्द है, स्त्रीलिंग में प्रयोग है, सर्व था, इसे टाप हुआ, टाप का आ, सर्वधन आ, अकाश्रम दीर्घ सर्वा, सर्वा यह प्रातिपदिक है, सर्वाधन सु, रमा के समान यहाँ पर भी क्या हो गया, हल गया, फिर दीर्घ सु का लोप हो गया, सर्वा, सर्वाधन औ, औ को क्या हो जाता है, औंगापह, औंग आपह, शियादेशवा गुण हो गया, क्या हो गया, सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः। अब सूत्र लगा सर्वाधन्ये, चतुर्थी का एक वचन, सर्वाधन्ये प्राप्त गुण, उसको बाद दिया वृद्धिरेचि, उसको बाद दे रहा याडाप, उसको भी बात कर वर्तमान सूत्र ला रहे हैं आप, सर्वनाम ये याट को बात करके स्याट कर देना है और प्रकृति को ह्रस्व कर देना है, क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञक है। सर्वाधिनी सर्वनामानी से एक देश विकृत होने पर इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा। ताप हुआ, आकाशरण दीर्घ हो गया, एक आदेश हो गया है दोनों की जगह पर आकाशरण दीर्घ से, तो भी उसको सर्व से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम ढ्रस्वश्च आवंत सर्वनाम गीत स्यात् स्यात् आपश्च ह्रस्व, आबंत सर्वनाम संजक
प्रातिपदिकों से परे आया हुआ गित प्रत्ययों को, गित मने गे गसी गस गी, इन प्रत्ययों को क्या होगा? स्याट आगम होगा, स्याट आगम होगा। और आपश्च रस्व, जो आप प्रत्यय हुआ था यहाँ पर प्रकृति में एकादश हुआ था, उसको आपंत अंग को रस्व हो गया, सर्व हो गया। जो सर्वा था वो सर्व हो जाएगा और ये को स्याट आगम हो जाएगा। सर्व धनस्या ए, उस सूत्र स्वयं बोल रहे हैं ना, आपश्च रस्व स्याट रस्वश्च, सूत्र में है या नहीं? सूत्र स्वयं दोनों काम करने बोल रहा है। एक सूत्र है काम दो हो रहा है, प्रत्यय को स्याटागम, प्रकृति को रस्व, दो काम। प्रकृति प्रत्यय को स्याटागम कर रहा है और प्रकृति को ह्रस्व कर रहा है, दो काम कर रहा है ये सूत्र। सर्वाधन स्यादनीय, फिर वहां पर वही पूर्वत्य लगाओ, आगुण की प्राप्ति, उसे बाद वृद्धि वृद्धि हो जाएगा। सेट के लिए आद्यंत तो टिकितो भी लगाना है। आज वहां तो कई सूत्रों की जरूरत है, आद्यंत टिकितो और स्मार्ट प्रत्यंगम हम संज्ञा, ये भी जरूरत है। उकालो जसुरी का पुत्र भी जरूरत है, रसव करना है। स्थानीय अंदर तम की भी जरूरत है, कौन सा रसव करोगे? आपको और रसव करना है कि ये रसव करना है? रसव करने से सब आएंगे ना, रसव जागते छिन्न सब आ जाएंगे। जैसे सहायक सूत्र है आद्यंत टकितो स्याटागम करने के लिए तिक्त होना, और अंग संज्ञा के बिना कोई सूत्र प्रवृत्ति नहीं होगा, ये 7-3 का है। यस्मात् प्रत्यंगम लगेगा, उकालो जसुरी रसव संज्ञा लाएगा, स्थानांतरतम आक और निर्णय कर देगा। इन 4 सूत्रों की सहायता से सर्वनाम ने ने प्रत्यय को स्याट कर दिया, सर्वा को ह्रस्व सर्व कर दिया। फिर स्या और एक बीच में आद्गुण प्राप्त हुआ, उसे बाद करके वृद्धि रेची ने अपने सहायक सूत्रों से वृद्धि कर दिया, सर्वस्यई हो गया। मिला दीजिए, रूप बनेगा सर्वस्यई, सर्वस्यई, सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः, है कि नहीं? स्याट होगा, अस रहेगा, स्याट और अस, आकाशण दीर्घ लगा देना है, स्याह यहाँ वृद्धि किया था आपने, उतना ही फर्क है। आकाशण सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः, है ना, अंगी चाप, सर्वयोः सर्वाणाम प्राप्त है। आमी सर्वनाम न सुट, नुट को बात करके सुट हो जाता है ना, वहां सर्वेशम बनाया था। आमी सर्वनाम न सुट, या सर्वनाम संज्ञा से सुट होगा, रूप बनेगा सर्वासाम, सर्वासाम। और पूर्वत यहां पर भी याट को बाद आम होगा, गेराम नद्याम निभ्य, आम को फिर स्याट और हस हो जाएगा, सर्वस्याम, सर्वस्याम, ठीक है। सर्वयोः सर्वासु, इसे कहते शेषम रमावत, शेषम रमावत। चाहे घी में विशेष ध्यान दे दीजिएगा, घी में क्या है, घी में ई बचता है, घी के ई के परिचय क्या है, याड़ाप तक वही है, आगुण प्राप्त उसे बाद याड़ापन है। याड़ाप को बाद करके पहले आप लगाएंगे क्या, गेरा मध्याम निभ्य, सर्वा धन आम हो जाएगा। उसके बाद सर्वनाम से अटस्पष्ट, यही कहेंगे नुट भी प्राप्त, रसमध्या को नुट प्राप्त है, उसे बात देना है। उसको बाद फिर दोबारा बोल सकते हैं याड आप, उसे भी बात करके सर्वनाम से अटस्पष्ट। आम को याद कर, पहले नुट प्राप्त है आम होने से, रसमध्या पुरुट, और नुट को बात देगा याड प्राप्त होगा, उसे बात देगा सर्वनाम संज्ञा होने के नाते सर्वनाम से अटस्पष्ट, स्याट हो गया, सर्वा स्या आम, शेषम सर्वरस भी हो जाएगा, सर्वाधन स्याद नाम हो जाएगा। फिर आकाश लगा करके सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु,
एवं विश्वाद्योप्यावंता, इसी प्रकार से विश्वा उभा इत्यादि जितने भी आबंत होंगे वहां, उन सभी आबंतों का ऐसा ही रूप चला लेना है। तो चलाइए रूप को, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु, हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः। इसी प्रकार विश्वा का भी रूप बनेगा। उभा उभया जितने भी वहां भी जो जो विशेष कार्य है उसी वक्त इसके सरनाम से ड्रस चला, और कोई विशेष कार्य कहीं भी नहीं है। गीत वचनों में सूत्र लग जाता है। आपने एक सूत्र पढ़ा था, पूर्व परावर अधरोत्तर अपराणाय अपराधराणी व्यवस्थायाम असंध्यायाम, ये सूत्र पढ़े थे। पूर्व पर अवर अधर उत्तर दक्षिण सब था ना शब्द, वो दिग्वाचक शब्द है, वो है ना। और दिग्वाचक शब्दों दो शब्दों के समास करते हैं। जैसे ये उत्तर है, पूर्व है, इसका बीच का दिशा को कैसे बोलेंगे हम? उत्तर पूर्वा, ये बोलना पड़ेगा। उत्तर पूर्वा दिशा है ये, पूर्व दक्षिण की नहीं, दक्षिण पूर्वा दिशा है ये। पश्चिम पूर्व, पश्चिम उत्तरा, पश्चिम दक्षिणा। अंत में क्या हो रहा है? उत्तर या पूर्व या दक्षिण शब्द आ रहा है, जिसकी सर्वनाम संज्ञा है या नहीं? पूर्व परा और दक्षिणोत्तरा संज्ञा सूत्र से उनका क्या था? सर्वनाम संज्ञा है। लेकिन जब उन दिग्वाचक शब्दों को दूसरे शब्द से समास कर देने के बाद, और वह समास यदि बहुव्रीहि समास हो और वह समास दिग्गायी सूचक हो, दिग्गायी सूचक हो, एक किसका नाम रखे? उत्तरानंद महाराज, उत्तरानंद महाराज हो सकता है ना, दक्षिणानंद महाराज, जब दक्षिणामूर्ति भगवान, दक्षिणा शब्द वहां भी आ रहा है कि नहीं दक्षिण शब्द? तो इसीलिए जो है संज्ञादि में नहीं आना चाहिए, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम बोल चुके हैं। लेकिन दिग्वाचकता रहनी चाहिए, व्यवस्थावाचक हो। व्यवस्थावाचक माने देश का ही वाचक हो, काल का ही वाचक हो, दिग का ही वाचक हो। और यह सूत्र कह रहा है जब दिग्वाचक समास बनाओगे तो, जब दो दिग्वाचक शब्दों को जोड़ करके दिक् का ही संज्ञा बोध कराने के लिए बहुव्रीहि समास किया गया है, तो उसका विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगा। देखिए सूत्र आ रहा है, विभाषा दिक् समास है बहुव्रीहौ, विभाषा दिक् समास है बहुव्रीहौ। विभाषा अव्यय है या कुछ लोगों के मध्य प्रथमा एक वचनांत है। दिक् समास है सप्तमी का एक वचन, बहुव्रीहौ सप्तमी का एक वचन। सीधा सीधा बोल रहे हैं, सर्वनामता वा, सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगा। बहुव्रीहि समास में जो दिक् समास आता है उसमें सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। इसलिए एक बार पूरा रमावत चलेगा, एक बार पूरा सर्वावत चलेगा। कि सर्वनाम संज्ञा का फल गीत वचनों में है ही, इसमें कोई संशय नहीं। सर्वनाम ड्रस्वश्चा है कि नहीं? और आमे सर्वनाम ने सुट सर्वासाम बनाते थे ना अपना, यहाँ पर एक बार सर्वासाम भी बनेगा, सर्वासाम के जैसे सुट भी होगा, एक बार रमाणाम नुट भी होगा। जो सर्वनाम संज्ञा नहीं है तो नुट होगा, सर्वनाम संज्ञा हो सुट होगा। इन सारे अंतरों को विभिन्न स्थलों का ध्यान रखते हुए रूप चलाएंगे हम लोग। लेकिन बता रहे देखिए, ये कहना है कहा एक सूत्र है इस ऐसे समास करने वाला, दिग् नामान्यंतराले। सूत्र क्या है? यहाँ क्या नहीं है? दिग् नामान्यंतराले बहुव्रीहि समास करता। अंतराले दो मुख्य दिशाओं का अंतराल दिशा को बताने के लिए इन दो दिग्वाचक शब्दों के मिलकर के समास कर दिया जाए, उसका नाम दिग् समास होता है। अंतराल दिशा का
संज्ञा का बोध करने के लिए। दिंग नामानी अंतराल, अंतराले नामानी चेत, अंतराल के नाम हो तो। दृष्टांत है उत्तर पूर्वा, शब्द क्या है? उत्तर पूर्वादिक। उत्तर पूर्वा कौन सी है? ईशान कोण। ईशान कोण बोलते हैं ना, उत्तर और पूर्व का बीच, ईशान कोण को बोलते हैं उत्तर पूर्वा। दक्षिण पूर्वा आग्नेय कोण को, पश्चिम दक्षिणा नैऋत्य कोण को, पश्चिमोत्तरा वायव्य कोण को। ये चार कोण होते हैं, चार अंतराल दिशाएं होती हैं, इन चार दिशाओं के नाम होते हैं। इन नामवाचक शब्दों को बहुरी समास हो जाने के कारण से सर्वनाम संज्ञा विकल्प हो गया। और सर्वत्र विकल्प है, केवल द्विवचनादि नहीं, पूरे शब्द का ही सर्वनाम संज्ञा विकल्प कर दिया। इसे जो जो सर्वनाम संज्ञा को लेकर प्राप्त है वो सारे कार्य यहां पर नहीं होंगे, एक पक्ष में और एक पक्ष में हो जाएंगे। क्या क्या कार्य था वहां सर्वनाम संज्ञा का? जैसा शी लगाया था ना आपने, वो भी यहाँ एक पक्ष में नहीं लगेगा। रमाहा जैसे उत्तर पूर्वाह बनेगा, जैसे शी भी नहीं लगेगी, वो भी सर्वनाम संज्ञा मात्र में करता है या नहीं? इसे जो जो सर्वनाम संज्ञा में होने वाला है वो सबको यह ध्यान रखना है। तो यही तो है, जैसा शी एक था सर्वनाम से 8 ह्रस्वश्च आमे सर्वनाम न सुट, 4 2 6 जगह पर काम होना है। देखिए बता रहे सर्वनाम दा वा उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै, ये दृष्टांत दिया है इन्होंने। उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै, चतुर्थी में दिखाया एक बार सर्वनाम संज्ञा होने पर स्याट और रस हो गया उत्तर पूर्व से। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं है, रमा के समान याट हो गया, उत्तर पूर्वा यही बन गया। रमा यही बनता है ना वहां, ऐसे उत्तर पूर्वा यही ऐसे। अब क्या काम, रूप चलाइए। उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वाह, उत्तर पूर्वाम उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वाह, उत्तर पूर्वया उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभि, उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभ्या, उत्तर पूर्वस्याः उत्तर पूर्वायाः उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभ्या, उत्तर पूर्वस्याः उत्तर पूर्वायाः उत्तर पूर्वयोः उत्तर पूर्वासाम उत्तर पूर्वाणाम उत्तर पूर्वास्याम उत्तर पूर्वायाम उत्तर पूर्वयोः उत्तर पूर्वासु, हे उत्तर पूर्वे हे उत्तर पूर्वे हे उत्तर पूर्वाः। तीयस्य दिवा सर्वनाम संज्ञा, ये जन गीत में ही होगा, क्योंकि पहले भी गीत वचनों में किया था, अब भी गीत वचनों में ही हुआ। तीयस्य तिवा, जो तीयस्य गित्सु हुआ पढ़ा था ना, उसी को संकेत कर रहे हैं। तीयस्य गित्सु हुआ सर्वनाम संज्ञा, इसलिए केवल गीत वचनों में विकल्प करना है, अन्यत्र विकल्प नहीं करना है, केवल गीत वचनों। तीयस्य गित्सु हुआ है ना, इसलिए यहाँ षष्ठी में भी बहुवचन में 2 नहीं बनेगा, वहां एक ही बनेगा। द्वितीयस्यै द्वितीयायै, द्वितीयस्यै द्वितीयायै है ना, इसका रूप चलाइए। इसलिए द्वितीया द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः द्वितीयां द्वितीये द्वितीयाः द्वितीयया द्वितीयाभ्याम द्वितीयाभिः द्वितीयस्यै द्वितीयायै द्वितीयाभ्याम द्वितीयाभ्यः द्वितीयस्याः द्वितीयायाः द्वितीयाभ्याम द्वितीयाभ्यः द्वितीयस्याः द्वितीयायाः द्वितीययोः द्वितीयानां द्वितीययोः द्वितीयासु, हे द्वितीये हे द्वितीये हे द्वितीयाः। एवं तृतीया, तृतीया का भी ऐसा ही रूप बनेगा। अंबार्तित रस्व, अंबा अक्का अल्लाह 3 शब्द। यह अक्का का अर्थ मातृवाची। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, केरल में सब जगह अक्का बोलते, बड़ी बहन को दीदी को बोलते हैं, दीदी को अक्का बोलते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है मातृ समान सर्वत्र हो जाए। 1 आध साल का फर्क हो तो कहाँ मातृ समान रह जाती है।
वो पहले जमाने में, एक जमाने में होता था जब 10-10 बच्चे हुआ करते तो पहली वाली लड़की हुई तो छोटे वाले को बड़ी वाली जो है मातृ समान हो जाती थी। वो जमाना कब का चला गया। तो अक्का यहाँ लेकिन मातृवात्सल्य अल्लाह, अल्लाह भी है, मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, हाँ वो भी भगवान है, मातृवाच्य भी हो भी सकता है अल्लाह। इसका संबोधन में ह्रस्व का वाक्य रमावत है, अंबार्त नद्योर ह्रस्व, कहा है ना, अंबार्त नद्योर ह्रस्व, इसे ह्रस्व हो जाएगा तो हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह ये रूप बनता है। हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह ये रूप बनेगा। बाकी सब रूप रमावत चलेगा। अंबा अम्बे अम्बाहा, अंबाम अम्बे अम्बाहा, अंबया अम्बाभ्याम अम्बाभि, अंबायै अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, अंबायाः अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, अंबायाः अम्बयोः अम्बानाम्, अंबायाम अम्बयोः अम्बासु, हे अम्बा, हे अम्बे, हे अम्बाहा। ये मेवा अक्का और अल्लाह का रूप चला। अक्का अल्लाह आदंत। अब आया जरा शब्द, बुढ़ापा। जरा माने बुढ़ापा, निर्जरा नहीं ले रहे, देवता अर्थ नहीं होगा वहां। निर्गता जरा यस्मात्, जिसको पास कभी बुढ़ापा आती नहीं, ऐसा देवताओं को निर्जरा शब्द से पुलिंग में लिया था। यहाँ केवल जरा शब्द दे रहे जिसका अर्थ है बुढ़ापा। जरा शब्द को आजादी वक्त में क्या होता है, जराया जरस अन्य रस्याम, विकल्प से जरस आदेश होगा। जब जरस हलंत हो जाएगा विभक्तियों को मिलाते रहना है, और जब नहीं है तो रमावत रूप चला देना। जरा जरसौ जरे, जरा जरसौ जरे, जरसह जराहा। इसे स्वयं आगे लिखा है, देखिए पक्षे हलादौ च रमावत, मूल में लिखा है पक्षे हलादौ च रमावत, माने जब जरस आदेश नहीं हुआ उस पक्ष में रमा के समान, और हलादियों में तो केवल रमा के समान होगा, वह जरस आदेश ही नहीं होगा। चलाइए, जरा जरसौ जरे, जरसह जराहा, जरसम जरम जराम, जरसम जराम, जरसौ जरे, जरसह जराहा, जरसा जरया, जराभ्याम जराभिः, जरसे जरायै, जराभ्याम जराभ्यः, जरसह जरायाः, जराभ्याम जराभ्यः, जरसह जरायाः, जरसोः जरयोः, जरसाम जराणाम, जरसी जरायाम, जरसोः जरयोः, जरासु, हे जरे, हे जरसौ, हे जरे, हे जरसह, हे जराहा। गोपा विश्वपावत, गोपा स्त्री में रूप चलाएंगे तो भी विश्वपा के समान ही रहेगा, कोई अंतर नहीं। क्योंकि आप आबंत कर भी देंगे ना, वो आबंत करने के बाद क्या होगा, गोपादन। आप गोपा को आजादी स्टाप में आजाद्यत स्टाप है, अदंत नहीं है, किंतु आजादी गण में लेकर के टाप कर दो। गोपादन टाप, टाप का गोपादना अक्का समुद्र एकादश हुआ। एकादश होने पर क्या होगा, पूर्वस्यांत करके धातु तो रहेगा, आतो धातु से आकर का लोप हो जाएगा। इसे कहते विश्वपा के समान, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई अंतर नहीं गोपा का रूप में। सिर्फ गोपा, गोपौ, गोपाहा, गोपौ आतो धातो हो, शस से ही लगता है। आकार का लोप जो होता है गोपा का, शसादियों में आजादियों में होता है, शसादि आजादियों में हो जाएगा। इसे दोबारा चलाइए, गोपा गोपौ गोपाहा, गोपाम गोपौ गोपः, गोपा गोपाभ्याम गोपाभिः, गोपे गोपाभ्याम गोपाभ्यः, गोपः गोपाभ्याम गोपाभ्यः, गोपः गोपोः गोपाम, गोपी गोपोः गोपासु, हे गोपाः, हे गोपाः। आकारांत शब्द समाप्त हो जाता है।